हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से मज़े से चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज 16 जुलाई जिनका पेपर था वो कमेंट करें कि पेपर में क्या क्या प्रश्न पूछा गया था। वैसे मैंने रिव्यू देखा है तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि इजी है, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि मॉडरेट है, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि हार्ड है प्रश्न। तो प्रश्न कैसे पूछा गया है सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि प्रश्न कहाँ से और कितने प्रश्न पूछे गए हैं, कौन कौन से टॉपिक से। वैसे जिनका आगामी में होने वाला है परीक्षा 20 जुलाई का, 23 का, 27 का, 30 का और 3 अगस्त का जिनका पेपर होने वाला है, उनके लिए मतलब आज से डेली विश्व इतिहास के कुछ पॉइंट देखेंगे। उसके बाद भारत के इतिहास के पॉइंट देखेंगे, वो मध्यकालीन हो, प्राचीन हो, आधुनिक हो, बारी बारी से हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी और आज और कल भी मैंने बिहार संपूर्ण जीके और बिहार का करंट अफेयर्स कराया था ऑडियो के फॉर्म में। तो आपका ये जो फॉर्म रहने वाला है ऑडियो के फॉर्म में ही रहेगा, तो इसे आप एकांत जगह में लीड या ईयरबड्स लगा के आप इसको सुन सकते हैं, जो कि प्रश्न विश्व इतिहास से पूछा गया था आज, इसलिए इसको कवर करा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। शुरू करते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री, जो कि प्रथम विश्व युद्ध आपका 1914 से 18 के बीच हुआ था। 1918 के बीच 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर युद्ध की घोषणा हुआ था। ऑस्ट्रिया हंगरी के युवराज जो कि फ्रांज फर्डिनेंड की 28 जून 1914 को बोस्निया के सराजेवो में हत्या हो गई थी। इसके मित्र राष्ट्र हैं फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, इटली, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका। धुरी राष्ट्र कौन कौन से हैं तो जर्मनी, हंगरी, तुर्की, ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, ऑटोमन साम्राज्य। इसका समाप्ति हुआ था 11 नवंबर 1918 को प्रथम विश्व युद्ध का, जर्मनी द्वारा युद्ध विराम संधि पे हस्ताक्षर करके। परिणाम निकला कि मित्र राष्ट्रों की विजय हुई, जो फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, इटली, जापान और यूएसए है। अगला इसी में है कि युद्ध के बाद प्रमुख संधियां भी हुई थी। पहले क्या होता था ना, ज़मीन कब्जे करने के लिए लड़ाइयाँ होती थी और किसी तरह से उसका निर्णय नहीं निकल पाता था तो युद्ध करके उस लड़ाई को समाप्त कर लिया जाता था। तो वही युद्ध के बाद प्रमुख संधियां हैं, जो कि वर्साई की संधि 1919 में हुआ था जर्मनी के साथ। सेंट जर्मन संधि आपका 1919 में हुआ था ऑस्ट्रिया के साथ। नेली संधि 1919 में हुआ था बुल्गारिया के साथ। वही त्रियानन संधि 1920 में हुआ था आपका, ये 1920 में हुआ था हंगरी के साथ। वही सिब्र की संधि हुआ था 1920 में तुर्की के साथ। द्वितीय विश्व युद्ध, जो कि आपका ये चला था 1939 से 1945 के बीच। शुरुआत इसका हुआ था 1 सितंबर 1939 को जर्मनी द्वारा पोलैंड पे आक्रमण से। वही इसका मित्र राष्ट्र है इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, रूस और चीन। धुरी राष्ट्र है जर्मनी, जापान, इटली। अमेरिका ने जापान पे परमाणु बम जो कि हिरोशिमा पे और नागासाकी पे गिराया था। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि हिरोशिमा पे कब गिराया था अमेरिका ने जापान पे परमाणु बम, तो ये 6 अगस्त 1945 को, जो कि था लिटिल बॉय बम। वही नागासाकी पे 9 अगस्त 1945 को, जो कि यह बम था फैटमैन बम। जापान ने 10 अगस्त 1945 को आत्मसमर्पण किया था। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति की घोषणा 2 सितंबर 1945 को हुई थी, जब जापान ने औपचारिक रूप से आत्मसमर्पण कर दिया था अमेरिका के सामने।
अगला पॉइंट है कि विश्व की प्रमुख प्राचीन सभ्यताएं मेसोपोटामिया, जो कि ये सुमेरियन सभ्यता है। यह सभ्यता दजला और परात नदियों के बीच स्थित थी और मानव इतिहास के सबसे प्राचीन सभ्यताओं में मानी जाती है। वहीं मिस्र की सभ्यता, यह सभ्यता नील नदी घाटी में विकसित हुई थी और पिरामिडों व ममीकरण प्रणाली से प्रसिद्ध है। अगला इसी में पॉइंट है सिंधु घाटी सभ्यता। यह सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई है, जो वर्तमान पाकिस्तान और पश्चिमी उत्तर भारत में फैली है। सिंधु घाटी सभ्यता जो कि अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। अगला है चीनी सभ्यता। यह चीन की हवांग हो, जो कि पीली नदी घाटी में विकसित हुई है और कागज, बारूद, रेशम निर्माण के लिए जानी जाती है। विश्व के प्रमुख धर्म, आपका ये फारसी धर्म हो गया, ईसाई धर्म हो गया, इस्लाम धर्म हो गया, और इसी के साथ ईसा मसीह का जीवन परिचय को भी कवर करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पारसी धर्म संस्थापक है जरथुस्त्र। फारसी धर्म के संस्थापक है जरथुस्त्र। उदय इसका स्थान हुआ था ईरान में, जो कि प्रमुख धर्म ग्रंथ है ज़ेंद अवेस्ता। ईसाई धर्म के संस्थापक है ईसा मसीह। प्रमुख धर्म ग्रंथ है बाइबिल और प्रमुख शाखाएं हैं रोमन कैथोलिक, जो कि पोप के नेतृत्व में, और प्रोटेस्टेंट जो कि सुधारवादी हैं। इस्लाम धर्म, इसके संस्थापक है हजरत मोहम्मद साहब। प्रमुख धर्म ग्रंथ हैं कुरान शरीफ। दो प्रमुख संप्रदाय हैं सुन्नी और शिया इस्लाम धर्म के। ईसा मसीह का जीवन परिचय, जो कि इनका जन्म यरूशलेम में हुआ था। पिता का नाम यूसुफ, वही माता का नाम मरियम है। प्रमुख शिष्य हैं एंड्रू और पीटर। उनके जन्म की खुशी में क्रिसमस मनाया जाता है। ईसा मसीह के जन्म की खुशी में क्रिसमस मनाया जाता है। सूली पे चढ़ाए जाने की स्मृति में इनको गुड फ्राइडे मनाया जाता है, गुड फ्राइडे। हजरत मोहम्मद साहब का जीवन परिचय, जो कि इनका जन्म 570 ईसा में मक्का नगर में हुआ था। पिता अब्दुल्ला, माता अमीना, पत्नी खदीजा जो उनकी पहली अनुयायी बनी थी, पुत्री फ़ातिमा और दामाद अली। मृत्यु 632 ईसा पूर्व में हुआ था मदीना नगर में। मक्का मदीना जो कि मुस्लिम का प्रसिद्ध धर्म स्थल है। इंग्लैंड में मैग्ना कार्टा, जो कि 1215 ईस्वी में हुआ था। इंग्लैंड के राजा जॉन प्रथम ने 1215 ईस्वी में सामान्य जनता को अधिकार देने के लिए मैग्ना कार्टा नामक अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर किया था, जो लोकतंत्र की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इंग्लैंड का मैग्ना कार्टा। इंग्लैंड में प्रमुख क्रांतियाँ, जो कि गौरवपूर्ण क्रांति हुआ था, औद्योगिक क्रांति हुआ था, उसके बाद अमेरिकी क्रांति भी दिखेंगे, फ्रांस की क्रांति भी दिखेंगे, बोल्शेविक क्रांति भी दिखेंगे। तो ये सारे पॉइंट हैं। गौरवपूर्ण क्रांति, जो कि ये 1688 ईस्वी में हुआ था। शासक थे जेम्स द्वितीय। इसे रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें खून नहीं बहा था। इसको रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें खून नहीं बहा था। परिणाम है कि इंग्लैंड में संसदीय प्रणाली की नींव मजबूत हुई थी। औद्योगिक क्रांति, ये 18वीं सदी के मध्य हुआ था। इसके जनक हैं जेम्स वाट, जो कि भाप इंजन के विकास करता है। प्रारंभिक उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है। औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग, जो कि सर्वप्रथम अर्नाल्ड टॉयनबी ने किया था। अर्नाल्ड टॉयनबी ने किया था। अमेरिकी क्रांति, बोस्टन टी पार्टी की घटना 16 दिसंबर 1773 को सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी की चाय की 340 पेटियां समुद्र में फेंकी गई थी। क्रांति की शुरुआत 19 अप्रैल 1775 को लेक्सिंगटन में सैनिक विद्रोह से हुई थी। प्रमुख नायक जॉर्ज वाशिंगटन, जो बाद में अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। क्रांति का नारा दिया गया था, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं।
स्वतंत्रता की घोषणा 4 जुलाई 1776 को फिलाडेल्फिया में हुआ था। वही समाप्ति 1783 में पेरिस के संधि के तहत हुआ था। फ्रांस की क्रांति। तब फ्रांस की क्रांति की शुरुआत 14 जुलाई 1789 को बास्तिल किले पे हमले के साथ हुई थी। उस समय फ्रांस का शासक लुई 16वां, जिसके बाद में फांसी दे दी गई थी। प्रमुख विचारक थे मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर, रूसो। क्रांति का नारा दिया गया था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। प्रमुख नेता थे नेपोलियन बोनापार्ट, जो बाद में फ्रांस का सम्राट बने थे। तो ये फ्रांस की क्रांति से संबंधित है पॉइंट। रूसी बोल्शेविक क्रांति, जो कि ये 1917 में हुआ था। क्रांति के समय शासक थे जार निकोलस द्वितीय। प्रमुख नेता थे व्लादिमीर लेनिन, जो कि बोल्शेविक पार्टी के प्रमुख थे। व्लादिमीर लेनिन। अगला पॉइंट है कि विश्व इतिहास महत्वपूर्ण तथ्य, जो कि अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे। अमेरिका ने 4 जुलाई 1776 को स्वतंत्रता की घोषणा की थी। अमेरिका ने हिरोशिमा पे 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय नामक परमाणु बम गिराया था, और अमेरिका ने नागासाकी पे, हिरोशिमा पे 6 अगस्त को, वही नागासाकी पे नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को फेटमैन नामक परमाणु बम गिराया था। जर्मनी और इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में फ्रांस पे विजय के बाद पूर्ण हुआ था। इटली के एकीकरण में मैजिनी, गैरिबाल्डी, काउंट काउर ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क ने केंद्रीय भूमिका निभाई और लोहे व रक्त की नीति अपनाई। वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कार्ल मार्क्स थे। कौन थे? वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कार्ल मार्क्स थे। उनकी रचनाएं दास कैपिटल है, जो कि 1867 में इसको प्रकाशन किया गया था। वही कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो आपका ये 1848 का है। मार्क्स ने ऐतिहासिक भौतिकवाद और दुनिया के मजदूरों जो कि एक हो जाओ का नारा दिया था। हिटलर 1935 में जर्मनी का राष्ट्राध्यक्ष बना था, जो कि 30 अप्रैल 1945 को उसकी आत्महत्या कर दी गई थी। स्वयं आत्महत्या कर ली थी। उसकी आत्मकथा मीन कैम्पेफ है हिटलर की। अमेरिकी गृह युद्ध, जो कि 1861 से 1865 राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के कार्यकाल में हुआ था। 1 जनवरी 1863 को लिंकन ने दास प्रथा की समाप्ति की घोषणा की थी। द डिवाइन कॉमेडी इतालवी लेखक दांते की प्रमुख रचना है। द डिवाइन कॉमेडी इतालवी, जो कि लेखक दांते की प्रमुख रचना है। ईसाई धर्म में प्रोटेस्ट शाखा की स्थापना मार्टिन लूथर, जो कि जर्मनी ने की थी। मार्टिन लूथर जर्मनी ने की थी। प्रोटेस्टेंट शाखा की स्थापना। सोवियत संघ का विघटन, जो कि 1991 में राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव की उदारवादी नीतियों के कारण हुआ था। अमेरिका का गांधी, जो कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर को कहा जाता है। अमेरिका का गांधी मार्टिन लूथर किंग जूनियर को कहा जाता है। अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन का प्रमुख नारा था नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन का प्रमुख नारा था कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला थे। कौन थे? तो ये थे नेल्सन मंडेला। दक्षिणी अफ्रीका में रंगभेद नीति का अंत हुआ था 1991 में। वही नेल्सन मंडेला को 1993 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेल्सन मंडेला ने रंगभेद के खिलाफ 27 वर्ष तक जेल में बिताए थे। फ्रांस की क्रांति 16 जुलाई 1789 को प्रारंभ किया गया था। फ्रांसीसी क्रांति का प्रमुख नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। फ्रांसीसी क्रांति के समय शासक थे लुई 16वां। फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख विचारक थे मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर और रूसो। रूसी क्रांति के समय शासक जार निकोलस द्वितीय था। द्वितीय विश्व युद्ध, जो कि 1939 से 45 तक चला था।
द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण हिटलर द्वारा पोलैंड पे आक्रमण था। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति 14 अगस्त 1945 को हुआ था। 1945 को हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। कार्ल मार्क्स का प्रसिद्ध नारा था, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। बिस्मार्क ने लोहे और रक्त की नीति अपनाई थी। बिस्मार्क ने लोहे और रक्त की नीति अपनाई थी। हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को आत्महत्या की थी। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी 1929 में शुरू हुआ था। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी। द डिवाइन कॉमेडी इतालवी लेखक दाते द्वारा लिखी गई थी। ईसाई धर्म की प्रोटेस्ट शाखा की स्थापना मार्टिन लूथर ने की थी। इंग्लैंड के राजा जॉन ने 1215 ईस्वी में मैग्ना कार्टा पे हस्ताक्षर किए थे। औद्योगिक क्रांति का आरंभ जो कि 18वीं शताब्दी के मध्य में इंग्लैंड से हुआ था। औद्योगिक क्रांति के जनक जेम्स वाट माने जाते हैं। जेम्स वाट औद्योगिक क्रांति के जनक माने जाते हैं। औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो कि अर्नाल्ड टाइनोवी ने किया था। रूसी बोल्शेविक क्रांति आपका ये 1917 में हुआ था, जबकि रूसी क्रांति के नेता थे व्लादिमीर लेनिन। तो ये सारे फैक्ट आपके पॉइंट आपका ये विश्व इतिहास से है। तो इसको ध्यानपूर्वक एक बार दो बार जितना हो सके इस पॉइंट को सुनिए, क्योंकि पॉइंट ऑफ व्यू से आपका 1 से 2 से 3 प्रश्न पूछा जाएगा। जो आपका पेपर आगामी में होने वाला है वो आपका 20 जुलाई हो, 23 को हो, 27 को हो, 30 को हो या 3 अगस्त को हो, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। आपका ये सारे विश्व इतिहास के पॉइंट्स थे। तो वीडियो को सुनने के लिए, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।